सभापति से मेरा सवाल है कि आप जवाब दो और ढाका को बाहरी दलालों से मुक्त करो। ये सभापति ये सभापति अयोग्य व्यक्ति है, ये असक्षम है कार्य करने में। यह व्यक्ति जनता के वोट को लेकर, जनता के जनादेश को लेकर आज जनता को अपमानित कर रहा है। मैं मीडिया साथी को बता दूं कि आज नगर किसी व्यक्ति के हाथ में है। एक शिक्षक व्यक्ति जिसके ऊपर कंप्लेन दर्ज है विभाग में, वह व्यक्ति आज नगर को चला रहा है। तो मेरा सवाल है कि जब कोई और व्यक्ति ही नगर को चलाता तो फिर जनता के बीच आप वोट मांगने का ड्रामा कीजिए और जनता के जनादेश का अपमान क्यों कर रहे हैं, इसका सवाल जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध ढाका नगर की जनता का मशाल जुलूस। सभापति के इस्तीफे की मांग। 11 जून संध्या 6 बजे ढाका नगर की जागरूक जनता ने एकजुट होकर नगर परिषद में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार और जनता की उपेक्षा के खिलाफ एक विशाल मशाल जुलूस निकाला। यह जनाक्रोश आई से आरंभ होकर आजाद चौक होते हुए गांधी चौक पर जाकर समाप्त हुआ। यह आंदोलन किसी राजनीतिक स्वार्थ या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का हिस्सा नहीं, बल्कि ढाका नगर की जनता के हक, सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। प्रमुख आरोप और समस्याएं। नल जल योजना की पाइप वर्षों से सूखी पड़ी है, पेयजल की भारी किल्लत बनी हुई है। वार्ड में लगाए गए अधिकतर लाइट है बंद पड़ी है। पूरे नगर में अंधेरे का माहौल, अधिकतर स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। हाल ही में लगाए गए एलईडी टीवी चौराहों पर अब कबाड़ बन चुके हैं। घटिया गुणवत्ता के पेवर ब्लॉक हल्की बारिश में उखड़ने लगे हैं। सड़कों और नालों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। आमजन का चलना मुश्किल हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब लाभार्थी से जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं, जिससे योजनाओं की गरिमा और उद्देश्य को ठेस पहुंचती है। जनता का विश्वास टूटा। यह केवल योजनाओं के विफलता नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का खुला अपमान और विश्वासघात है। नगर परिषद की भूमिका सवालों के घेरे में है और जनता के द्वारा निर्वाचित सभापति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह तत्काल इस्तीफा दे। आवाज बनी मशाल। इस जुलूस के माध्यम से अंधेरे में डूबी नगर सरकार को एक चेतावनी दी है कि जनता अब चुप नहीं बैठेगी। मशाल केवल रोशनी का प्रतीक नहीं है, यह जवाब मांगने की चेतना है। सुनिए क्या बोले जनता। विभागीय टेंडर को 4 भागों में बांट के इन्होंने अपने चेले चपाटी को, अपने उचक्को साथियों को इन्होंने टेंडर दिया, जबकि उस टेंडर का वो विद्यालय हाई स्कूल से आती है और हाई स्कूल अभी तक उसका एनओसी नहीं दिया है। क्या ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है, इसी जवाब के लिए आज मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। सभापति से मेरा सवाल है कि आप जवाब दो और ढाका को बाहरी दलालों से मुक्त करो। ये सभापति अयोग्य व्यक्ति है, ये असक्षम है कार्य करने में। यह व्यक्ति जनता के वोट को लेकर, जनता के जनादेश को लेकर आज जनता को अपमानित कर रहा है। मैं मीडिया साथी को बता दूं कि आज नगर किसी व्यक्ति के हाथ में है। एक शिक्षक व्यक्ति जिसके ऊपर कंप्लेन दर्ज है विभाग में, वह व्यक्ति आज नगर को चला रहा है। तो मेरा सवाल है कि जब कोई और व्यक्ति ही नगर को चलाता तो फिर जनता के बीच आप वोट मांगने का ड्रामा कीजिए और जनता के जनादेश का अपमान क्यों कर रहे हैं, इसका सवाल जवाब देना पड़ेगा।